ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमने मैक्सिलरी फर्स्ट इंसाइजर सेंट्रल इंसाइजर में मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में हमने उसके लेबियल एस्पेक्ट और लिंगुअल एस्पेक्ट को डिस्कस कर लिया था। नाउ इट्स अबाउट मीजियल एस्पेक्ट। तो ये हमारे पास है सेंट्रल इंसाइजर, ये उसका मीजियल एस्पेक्ट है। यहाँ से अगर हम इसकी जनरल शेप क्राउन की बात करें तो इट्स अ ट्रायंगुलर। इसकी जो एपिक्स है वो एपिक्स पे इसका इंसाइजर एज आएगा और ये सर्वाइकल लाइन हमारे पास इसकी बेस की तरफ आ जाएगी। अब इसकी लेबियल आउटलाइन की बात करें तो ये वाली इसकी लेबियल आउटलाइन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, कन्वेक्स होगी। हाइट ऑफ कंटोर यहाँ पे क्या होगा, जिंजावल थर्ड में होगा, यहाँ पे करके। ठीक है, यहाँ पे जो आपको फील भी नजर एरिया ऑफ द मैक्सिमम कन्वेक्सिटी वो हमारे पास जिंजावल थर्ड में है। अगर हम इसमें लिंगुअल आउटलाइन की बात करें, अब ये जो लिंगुअल आउटलाइन है समवट कनकेव होगी। ये देखें, ये आपको ये कनकेव नज़र आ रही होगी, ये कनकेव है इंसाइजल पोर्शन में। यहाँ पे भी थोड़ी सी कनकेव पोर्शन कनकेव नज़र आ रही होती है और कन्वेक्स होती है जिंजावल में। इंसाइजल पोर्शन में कनकेव और जिंजावल पोर्शन में कन्वेक्स, याद रखना है। इसका इंटायरली हम कह सकते हैं कि एस शेप कर्वेचर होता है थोड़ा सा ना। तो जो क्रस्ट ऑफ कर्वेचर हमारे पास लिंगुअल सरफेस किस तरफ होगी, एरिया ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी किस में होगा, सर्वाइकल थर्ड में। जहाँ पे हमारे पास ये सिंगुलम था ना, यहाँ से देखें तो ये सिंगुलम बन रहा था, यहाँ पे होगा। अगर इसके सर्वाइकल मार्जिन की बात करें तो इवनली टूवर्ड द इंसाइजर। अच्छा, यहाँ पे बात याद रखना है, हमारे पास मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के जो मीजियल सरफेस होती है उस पर ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ कर्वेचर होती है। हमारे पास जितने भी टीथ के माउथ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर डेप्थ की बात करें ना सर्वाइकल आउटलाइन की, तो वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की मीजियल साइड पे होती है। ठीक है, अब इसकी इंसाइजर आउटलाइन की बात करें, ये हमारे पास पॉइंटेड होती है। जब हमारे पास टूथ जब निकलता है न्यूली एरप्टेड, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ये पॉइंटेड होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, ये हमारे पास वेयर आउट हो जाती है ब्रशिंग में, या और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फिर हमारे पास पहले जब निकलेगी सिर्फ इनामल इंसाइजल रिज कहेंगे। इंसाइजल रिज जब ये पॉइंटेड थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम में थोड़ी सी राउंडेड हो गई या इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होगी, तो हम इसे इंसाइजल एज का नाम देंगे। और मैक्सिलरी इंसाइजर्स में इसमें थोड़ी सी ना, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, यहाँ से थोड़ी सी ना स्लाइटली स्लोप होगी। और ये स्लोप किससे होगी, लेबियल से लिंगुअल की तरफ। यहाँ से आप देखें, लेबियल से लिंगुअल की तरफ जाएगी, ऐसे टेढ़ी होगी इस तरह करके, जिस तरह मेरी उंगली है ना ये वाली, इस तरह से। अदर कॉन्सेंट्रेशन में अगर देख लें तो हमारे पास इसमें जो मीजियल हाइट ऑफ कंटोर किस में होगी, इंसाइजल थर्ड में। ये आप यहाँ से देख लें तो सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी इंसाइजल थर्ड में होगी। कॉन्टैक्ट एरिया भी इसका इंसाइजल थर्ड में होता है। ठीक है, अब जो कॉन्टैक्ट एरिया हमारे पास रफली ओवॉइड होगा, लॉन्ग होगा, इंसाइजो जिंजाइवली। ठीक है, लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह होगा, इंसाइजो जिंजाइवली थोड़ा सा लॉन्ग होगा इस तरह से। ठीक है, ओवल होगा और इस तरह से होगा। नैरो होगा लेबियो लिंगुअली, ये इंसाइजो जिंजाइवली लेबियो लिंगुअली, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टल एस्पेक्ट। डिस्टल एस्पेक्ट सेम वही चीज़ है, लेबियल भी सेम है, लिंगुअल भी सेम है। लेबियल में स्लाइटली कन्वेक्स, लिंगुअल में हमारे पास सर्वाइकल में कन्वेक्स और इंसाइजल में कॉनकेव आ जाएगा। बट एक्सेप्शंस कहाँ आती हैं, अब एक्सेप्शंस मैं आपको सिर्फ बताऊंगी। डिस्टल साइड मीजियल साइड से स्मॉलर है, मैं अब यही पकड़ लेती हूँ। अच्छा, इसकी मैंने मीजियल साइड पकड़ी हुई है, इसकी डिस्टल पकड़ी हुई है, तो यहाँ सब साथ रख के कंपेयर कर लें। ये बड़ी है, ये छोटी है, डिस्टल साइड छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि इसकी इंसाइजो सर्वाइकल डायमेंशन छोटी होगी, क्योंकि इसने आगे जाके ना इसके साथ पड़ा होता है ये वाला, इसकी मीजियल साइड लेटरल इंसाइजर का साइज थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ना लेंथ कम हो जाती है। अब डिस्टल सर्फेस ज़्यादा कॉन्वेक्स होगी, इंसाइजो जिंजाइवली। ठीक है, ये मीजियल थी, ये कम कॉन्वेक्स थी, और जो डिस्टल है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स होगी। हमने इसकी आउटलाइन में भी बात की थी कि ये वाली जो मीजियल मार्जिन थी वो हमारे पास स्लाइटली स्ट्रेट थी, लेकिन जो डिस्टल थी वो ज़्यादा राउंडेड थी। सेम विथ ये हमारे पास थोड़ी ज़्यादा कॉन्वेक्स होगी, ये कम कॉन्वेक्स होगी। सर्वाइकल मार्जिन जो थी, हमने कहा कि मीजियल की सबसे ज़्यादा होती है, तो डिस्टल की इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब कॉन्टैक्ट एरिया की बात, अब जो सेंट्रल इंसाइजर है ना, उसने कॉन्टैक्ट किसके साथ करना है, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर की मीजियल साइड के साथ। ठीक है, वो थोड़ा छोटा है, तो जो कॉन्टैक्ट एरिया वाला जो एरिया होगा ना, ये देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा जंक्शन जो होगा हमारे पास इंसाइजल और मीडियल थर्ड उसकी तरफ होगा इंसाइजल थर्ड में, लेकिन किसकी तरफ होगा, जंक्शन ऑफ द मीजियल एंड इंसाइजल थर्ड की। ठीक है, और स्टिल अवॉइड ही होगा
ठीक है, लेकिन मीजियल वाले की निस्बत थोड़ा ज़्यादा राउंडेड होगा। अब इंसाइजल एस्पेक्ट, अब ये मैंने इस तरह रख दिया तीत को, तो आपको कौन सी ज्योमेट्री नज़र आ रही है? ट्रायंगुलर नज़र आ रही है ना, ये देख लें इस तरह करके ऐसे, ठीक है। क्राउन शेप कौन सी होगी? रफली ट्रायंगुलर। इंसाइजल एज हमारे पास स्ट्रेट है मीजियो डिस्टली, ठीक है, और तकरीबन सेंट्रली ओवर द रूट होती है। बिल्कुल अगर आप इसे ऊपर से देख रहे हैं तो लाइक दिस, तो ये थोड़ा सा रूट के बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है, ये देखिए रफली होता है बिल्कुल, उन्होंने नहीं कहा कि मतलब बिल्कुल ही उसके ऊपर होता है रूट के। तो अब किस एस्पेक्ट से देखें तो लिंगुअल सरफेस की बात करें अगर आप, ये लिंगुअल सरफेस है, ठीक है, ये नैरो है मीजियो डिस्टली, ये मीजियल साइड, ये डिस्टल साइड, तो मीजियो डिस्टली नैरो होगी, लेकिन जो लेबियल सरफेस होगी वो हमारे पास वाइडर होगी। अब इसकी लेबियल और लिंगुअल आउटलाइन की बात करते हैं। ये इसकी लेबियल साइड है, ये इसकी लिंगुअल है। अब लेबियल साइड देखो तो कम कॉन्वेक्स है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन जो लिंगुअल है उसमें ज़्यादा कॉन्वेक्स क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलम प्रेजेंट था, वो ज़्यादा थोड़ा बल्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है ना, तो उसकी वजह से बाहर की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए हमने कहा कि जो लिंगुअल है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स होगी। और इसमें से हमें लिंगुअल फोसा भी थोड़ा सा उसका एरिया नज़र आ रहा होता है, ये लिंगुअल फोसा था ना, वो भी हल्का सा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब ठीक है, अब इसमें रूट की बात करें, जो रूट होती है इसमें एक ही होती है, कॉनिकल होती है। अगर हम इसके यहाँ पे बिल्कुल नेक पे देखें तो ये ट्रायंगुलर होगी, लेबियल साइड पे थोड़ी ज़्यादा वाइडर होगी और लिंगुअल साइड पे कम नैरोअर होगी। इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है 1.5 टाइम्स दैट ऑफ क्राउन होती है। और इसमें से अगर हम नीचे थोड़ा सा और नीचे जाके लाइक अगर ये उस रूट को थोड़ा और लंबा कर दें, वहाँ पे नीचे पे मिड रूट सेक्शन देखें उसका, तो उसमें हमारे पास क्राउन जो रूट की शेप होगी वो हमारे पास क्या होगी? अवॉइड होगी, ठीक है, और वो वाइडर लेबियो लिंगुअली होगा देन मीजियो डिस्टली। ये आपने पॉइंट्स याद रखना है। ये था हमारे पास मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर।